अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि बाबर आजम उम्र के बाद फ़ौरन आकर नेशनल T20 खेलने लग चुके और उन्होंने कल से ज्वाइन भी किया है और उन्होंने कल जो परफॉर्मेंस की है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले वो जो बातें हो रही थी कि नेशनल T20 नहीं खेलेंगे, उम्र से ही वो अपने स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे न्यूजीलैंड में, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाबर आजम पाकिस्तान आए उम्रे के बाद और उन्होंने एक दिन का रेस्ट लेकर बाबर आजम फिर गद्दाफ़ी स्टेडियम में कल जो नेशनल T20 कप हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें अपनी बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 17 गेंदों पर 22 रन बना सके। तो नेशनल T20 कप में भी उनकी यही परफॉर्मेंस थी। स्ट्राइक रेट बिल्कुल ही लो था और 2 चौके मैक्सिमम 3 चौके उन्होंने लगाए थे और उन्होंने 22 रन्स बनाए हैं 17 गेंदों पर। अगर बात की जाए तो बिल्कुल ही फ्लैट पिचेस हैं, रोड पिचेस हैं, यहाँ पर तो बाबर आजम को रन्स करने चाहिए, मगर हमें समझ में ये नहीं आता बाबर आजम अपनी फिटनेस पर क्यों नहीं गौर दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो वो गलतियां मुसलसल करते हुए आ रहे हैं उन्हीं गलतियों पर क्यों आउट हो रहे हैं। तो खुदारा बाबर आजम को चाहिए कि अपनी फ़िटनेस पर काम ध्यान दें और उन गलतियों को सुधारें जिन पर वो मुसलसल यानी कि नाकाम हो रहे हैं। इनसे अच्छा तो मेहरान मुमताज़ था जिसके कल उसने 20 बॉलों पर 50 रन्स किए थे और 150 का प्लस का स्ट्राइक रेट था। तो अब मुझे बताएं कि ऐसी पिच पर जो एक बॉलर है, ऑलराउंडर भी नहीं है, मेहरान मुमताज़, उसने 20 गेंदों पर 50 रन किए हैं और एक हमारे एक्सपीरियंस बल्लेबाज जो प्रीमियम बल्लेबाज कहा जाए जिसको पाकिस्तान का और आईसीसी की रैंकिंग पर फर्स्ट और सेकंड पर आने वाला बंदा 17 गेंदों पर 22 स्कोर करे, ये कौन सी यानी कि बैटिंग है। आप खुद ही बताएं, मेहरान मुमताज़ ने 20 गेंदों पर 50 रन्स किए हैं, तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाला, हाई स्ट्राइक कहने वाला, जिसको आवाम इतना सपोर्ट करती है, आवाम इसको इतना बेक करती है, वो सिर्फ 17 गेंदों पर 22 स्कोर करे, तो इससे अच्छा तो मेहरान मुमताज़ है। उसने वो तो एक ऑलराउंडर भी नहीं है, एक स्पिनर बॉलर है और अच्छा बॉलर है। तो क्या कहा जाए, बाबर आजम और मेहरान मुमताज़ का कंपैरिजन आप खुद बताएं, कमेंट सेशन में ज़रूर भी बताना कि बाबर आजम 17 गेंदों पर 22 रन अच्छे हैं जहाँ पे के 20 गेंदों पर 50 रन जो हैं वो अच्छे हैं। आप खुद मुझे बताएं। पिचेस आपके सामने हैं, अगर आपने नेशनल T20 कप नहीं देखा है तो आप उठा के देख लें कि बिल्कुल ही लो पिच है, रोड पिच है, यहाँ पर अच्छे से अच्छा स्कोर बन सकता है जो कि एक अच्छा बल्लेबाज बना सकता है, मगर बाबर आजम से रन निकल ही नहीं रहे हैं। अभी तो ये आज से उनका यानी कि कैंप लगेगा 19 से लेकर 21 मार्च तक, जो कि ओडीआई कैंप है न्यूजीलैंड के दौरे के लिए। तो उसमें 9 खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, मगर ये ट्रेनिंग किस काम की कि जिस पर आप अपने जो गलतियां हैं वो सुधारते ही नहीं हैं, आप वही गलतियां करते हैं। ये तो पाकिस्तान में लाहौर में यानी कि 17 गेंदों पर 22 स्कोर किया है, तो ये जो न्यूजीलैंड में हमारे बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड के गेंदबाज जिस तरीके से नचा रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्या करेगा जाकर, वहाँ पर कितनी हार्ड पिच है। तो उम्मीद करते हैं कि हम बाबर आजम एक अच्छा बल्लेबाज था, वो ही हमें चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारे, पीसीबी इनके ऊपर नज़रसानी करे ताकि अगले आने वाले आईसीसी इवेंट्स और जो दूसरे पाकिस्तान के दौरे हैं, पाकिस्तान की मैचेस हैं, उनमें काम आ सके। नहीं तो जो भी पूरे जो सीनियर प्लेयर हैं सबको रेस्ट दी जाए ताकि वो अपनी गलतियां सुधारें और जो नए प्लेयर जिस तरीके से अभी खेल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मौके दिए जाएं और वो अपनी गलतियां सुधारें और वो इससे अच्छा खेलेंगे। सलमान अली आगा ने कितना अच्छा इंटेंट दिखाया था। सलमान अली आगा इनसे हालांकि जूनियर हैं, मगर उसने फिर भी अपनी अच्छी बैटिंग की थी T20 में। जिस तरीके का उनका स्ट्राइक रेट था, क्या ही बात है।
उससे कल की मैच से पहले बिल्कुल ही घटिया स्ट्राइक रेट था, जिस पर शाहिद आफरीदी ने भी बात की थी। उसके बाद सलमान अली आगा एक अच्छा बल्लेबाज ओडीआई और टेस्ट का तो था ही, मगर अब कल की जिस तरीके से उसने बारी खेली है, अब ऐसा लग रहा है कि ये T20 का भी मटीरियल है। तो उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं पीसीबी को कि इनको रेस्ट दी जाए और इनके साथ जो गलतियां ये कर रहे हैं उन पर काम किया जाए और इनको एक अच्छा फिर मौका दिया जाए ताकि फिर ये इम्प्रूव कर सकें। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि इनको बाहर ही निकाला जाए, मगर अपनी गलतियां सुधारें, अपनी गलतियों को इम्प्रूव किया करें और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तानी टीम में एक बार फिर वापस आएँ।